बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 1। ये प्लेन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे। प्लेन होता किसे बोलते हैं? प्लेन, प्लेन का डेफिनेशन क्या है? प्लेन इज़ अ सरफेस। प्लेन एक सरफेस है। और कैसा सरफेस है कि अगर मैं प्लेन पर कोई भी दो पॉइंट्स लूँ और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट क्या मिलना चाहिए? उसी सरफेस पे मिलना चाहिए। कहने का ये मतलब है, देखो, अगर मैंने बोला कि एक प्लेन है, ये मैंने एक प्लेन बोला, तो ये क्या होगा? एक सरफेस होगा। इस सरफेस पर मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूँ, मान लो कि एक पॉइंट हमने ले लिया P1 और एक पॉइंट हमने ले लिया P2। अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे लाइन सेगमेंट पे? इन्फानाइट पॉइंट्स होंगे। वो सारे इन्फानाइट पॉइंट्स कहाँ मिलने चाहिए? इसी सरफेस पे मिलना चाहिए। अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस में हमने दो पॉइंट लिया P1 एंड P2 और इसको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिला, इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स है अगर उस ये सेम सरफेस पे मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे? उस सरफेस को एक प्लेन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अब प्लेन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, जैसे अगर हमने बोला कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड represents a plane, a plane। कहने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड में अगर तुम्हें कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन मिले तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे पास? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट डिग्री बोलने का मतलब कि एक्स पे पावर 1 है, वाई पे पावर 1 है और जेड पे पावर 1 है। ठीक है, तीनों पे पावर क्या? 1। तो और ये एक्स में भी है, मतलब जो इसका वेरिएबल है वो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा, जहाँ पे ए बी सी डी क्या हमारा कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैंने बोला कि 3x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा? ये एक प्लेन है। क्यों है प्लेन? बिकॉज ये एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। एक्स वाई जेड में क्या हमारा? ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो ये एक प्लेन है। सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी, इसे भी तुम एक प्लेन बोल सकते हो। इसको तुम बोलोगे कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बिकॉज तुम इसमें एक्स है वाई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, प्लेन का भी इक्वेशन है, बट तुम इसको, सॉरी, स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन है, बट इसे तुम क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, 4y प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन के भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्स वाई जेड में अगर हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाए तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन को। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के कोई भी बच्चा क्या बोलेगा कि टोटल कितने पैरामीटर्स है? यहाँ पे इसको देख के क्या कोई भी बोलेगा कि टोटल इसमें 4 पैरामीटर्स है। एक तो हमारा पैरामीटर ए हो गया, दूसरा पैरामीटर बी, तीसरा सी और डी। तो 4 पैरामीटर्स नहीं है, इसमें सिर्फ 3 पैरामीटर्स है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, इसको तुम क्या करो? डी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी अपॉन डी वाई प्लस सी अपॉन डी जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया, ये दूसरा पैरामीटर हो गया, तीसरा पैरामीटर हो गया। तो प्लेन के इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स होते हैं? प्लेन के इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, 4 पैरामीटर्स नहीं होते। तो जब भी तुम्हें यूनिक प्लेन लिखने के लिए आएगा, जब भी तुम्हें, बात को सुनो ध्यान से, जब भी बोलेगा यूनिक प्लेन लिखो या प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो उस प्लेन से रिलेटेड कम से कम 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। 2 इन्फॉर्मेशन दे के कभी भी नहीं तुमसे बोलेगा कि प्लेन का इक्वेशन लिखो। बिकॉज हमारे पास कितने पैरामीटर्स या कितने अननोन्स है? वो तो 3 अननोन्स हैं।
तो 3 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। 2 इक्वेशन से 3 अननोन तो निकलेगा नहीं। तो जब भी तुम्हें बोलेगा ना कि मतलब क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो प्लेन से रिलेटेड, ठीक है, हमेशा 3 इंफॉर्मेशंस गिवन होगा, तभी बोलेगा प्लेन निकालने के लिए। 2 इंफॉर्मेशन देख के कभी भी तुम्हें प्लेन का इक्वेशन नहीं बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर इसको तुम्हें अपॉन डी को तुमने क्या बोला, कैपिटल ए, तो प्लेन ऐसा हो जाएगा। बी अपॉन डी को कैपिटल बी बोला, इसे कैपिटल सी बोला, तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। कभी भी तुम्हें प्लेन का इक्वेशन बोलेगा निकालने के लिए तो हमेशा प्लेन से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन गिवन होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन। अब प्लेन पे क्या है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। पहला कंडीशन क्या है वो देख लो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन का हमें इक्वेशन चाहिए पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर कोई एक प्लेन अगर मान लो कि हमारे पास कोई प्लेन है और बोले कि वो किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहली बात तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि एक पॉइंट से, एक गिवन पॉइंट से कितने प्लेन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो मैं प्लेन का इक्वेशन लिखूंगा वो प्लेन का इक्वेशन यूनिक नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। हाँ, और 3 गिवन पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करेगा, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करेगा। अब मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला ना कि जब भी हमें प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा, यूनिक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा, तो प्लेन से रिलेटेड हमेशा 3 इंफॉर्मेशन गिवन होगा, हमेशा 3 इंफॉर्मेशन गिवन होगा, तभी हम यूनिक प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन से नहीं लिख सकते। ऐसे अगर बोल दिया कि भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक प्लेन पास कर रहा है, प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो प्लेन का इक्वेशन मिल तो जाएगा बट वो प्लेन यूनिक नहीं होगा, वो इन्फानाइट प्लेन्स होगा, या फिर हम ऐसे बोलेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स होगा। हाँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर बोलेगा कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से यूनिक प्लेन पास करता है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, यूनिक प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। तो बस सुनते चलो बात को। अभी क्या बोला है, पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो इसको हमने एज अ थ्योरम बना के लिख लिया। यहाँ पे क्या है, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point P x1 y1 z1 is, ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 is equals to 0, where a b c are constants। a b c क्या हमारा कॉन्स्टेंट्स है। अब मैं बोलूँ कि बताओ ये कितने प्लेन का इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फिनाइट प्लेन का इक्वेशन है, बिकॉज ए बी सी क्या हमारा कांस्टेंट है या पैरामीटर है, वैल्यू चेंज करते जाओगे, तो अगर ए बी सी को कांस्टेंट कर दोगे, मतलब कांस्टेंट करने का मतलब फिक्स कर दोगे, तब तो यूनिक प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं, जनरल इक्वेशन मान लेते हैं कि प्लेन का ये इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन का जनरल इक्वेशन है। अब ये जो प्लेन है किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1 से, तो x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने करा दिया सेटिस्फाई, बी वाई वन प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1, ये मिल गया ना। अब ये d का वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में डालो, तो क्या मिलेगा,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की जगह क्या डालेंगे, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें प्लेन का इक्वेशन मिल गया विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, x1 y1 z1, इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन मिल गया। और ये जो है ये हमारा, इसको तुम ऐसे बोलो कि ये फैमिली ऑफ प्लेन है, फैमिली ऑफ प्लेन। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब अगर मान लो कि हमारे पास बोले कि ये अब अगर बोले कि मान लो कि हमारे पास कोई प्लेन है जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो एक पॉइंट को हमने P1 बोल दिया, x1 y1 z1, x1 y1 z1। दूसरे पॉइंट को हमने P2 बोल दिया, x2 y2 z2। और तीसरे पॉइंट को हमने P3 बोल दिया, इसे हमने बोल दिया x3 y3 z3। ठीक है ना, ये हमने 3 पॉइंट्स बोल दी। और मैंने बोला क्या है कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, तो प्लेन से रिलेटेड कितने इन्फॉर्मेशन गिवन है, 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो जो प्लेन है P1 पॉइंट से पास कर रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा P2 से भी पास कर रहा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन। तीसरा P3 से भी पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इसका मतलब अब जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो यूनिक आएगा। समझ में आ रही बात, अब जो प्लेन का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। तो हमने ऐसे मान लिया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, मान लो P1 उठा लिया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू P1 x1 y1 z1। इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन अभी बताया मैंने, x माइनस एक पॉइंट से पास करने वाले, b हो जाएगा y माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब ये जो प्लेन है ना हमारा, ये P2 पॉइंट से भी पास कर रहा है एज वेल एज P3 पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो P2 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा और P3 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर P2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1, x की जगह हमने डाल दिया P2 का x कोऑर्डिनेट, फिर y की जगह क्या डालेंगे, P2 का y कोऑर्डिनेट, फिर z की जगह क्या डालेंगे, P3 का z कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन ये आ जाएगा। फिर ये तो P3 पॉइंट से भी पास कर रहा है प्लेन, तो P3 पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशंस आ गए, 3 इक्वेशंस आ गए। और कितने पैरामीटर्स आ गए, 3 इक्वेशन कितने 3 पैरामीटर है। यही तो ए बी सी है, यही तो ए और ये बी और ये सी। ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा तो प्लेन का यूनिक इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, यही है ना 3 पैरामीटर्स। अगर इनका मैंने वैल्यू निकाल लिया तो फिर हमें प्लेन का यूनिक इक्वेशन आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे। तो जब एलिमिनेट करोगे ए बी सी को तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, ऑन एलिमिनेटिंग ए बी एंड सी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से अगर हमने ए बी सी को एलिमिनेट किया तो ध्यान से देखना क्या आएगा, यह आएगा डिटर्मिनांट, यह आएगा ऐसे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर आ जाएगा ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर आ जाएगा ये x3 माइनस x1, ये आ जाएगा y3 माइनस y1 और ये हो जाएगा z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे ये जो है ना
ये हमारा अब यूनिक इक्वेशन ऑफ यूनिक प्लेन हो गया, ऑफ यूनिक प्लेन, यूनिक प्लेन which passes through the points, क्या हमने लिया था, P1 P2 P3, P1 P2 एंड P3। अब ये यूनिक प्लेन का इक्वेशन आ गया जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये याद रखना है। याद क्या रखना है आपको कि अगर तीन डिफरेंट पॉइंट्स दे रखा है ना, अगर तीन डिफरेंट पॉइंट्स या तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखा है, तो उन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा, उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा, उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वो ये होगा, ये प्लेन का इक्वेशन होगा इज इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा वो ये होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन। ये यूनिक प्लेन नहीं है, क्यों, बिकॉज ए बी सी जो है ना हमारा, वो अननोन है। ये ए और ये बी और ये सी अननोन है, इसीलिए यूनिक प्लेन नहीं है, इसे हम फैमिली ऑफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालो, पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालो। तो मेथड 1 हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ए बी सी में से कोई भी एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो हमने बोला कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the point मान लो a 2, 2, -1, इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, अभी बताया, a x माइनस x1, x1 का काम क्या कर रहा है, 2 प्लस b y माइनस y1 अगेन 2 प्लस c z माइनस z1 करेंगे तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब यही जो प्लेन है ये बी पॉइंट से भी पास कर रहा है और सी पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा ना। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें हमने बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाला, तो ए एक्स की जगह क्या डालेंगे, 3 - 2 प्लस बी, वाई की जगह क्या डालेंगे, 4 - 2 प्लस सी, z की जगह क्या डालेंगे, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, a + 2b + 3c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। क्या मिला हमें, a + 2b + 3c इज इक्वल्स टू 0। इसे हमने सेकेंड इक्वेशन माना। फिर जो हमारा प्लेन है इस सी पॉइंट से भी पास कर रहा है 706 से, तो यहाँ हम लोग डाल देंगे a, x की जगह क्या डालेंगे, 7 - 2 प्लस बी, और y की जगह क्या डालेंगे, 0 - 2 प्लस सी, z की जगह क्या डालेंगे, 6 + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 5a - 2b + 7c इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब हमारे पास कितने इक्वेशंस आ गए, 3 इक्वेशंस आ गए। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी सी है ना हमारा वेरिएबल, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा एलिमिनांट होगा वो हमारा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a + 2b + 3c इज इक्वल्स टू 0। यही है ना हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं सॉल्व, a/b और c के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 3 6, सॉरी -6, फिर -14 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, -b, और ये क्या हो जाएगा 15 - 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, c/, फिर क्या होगा 10 - -2 तो +2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a/- 20 इज इक्वल्स टू -b/8 इज इक्वल्स टू c/12। इसको हमने लैम्डा मान लिया, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिला, -20 लैम्डा। a का वैल्यू क्या मिला, -20 लैम्डा।
ठीक है, बी का वैल्यू क्या मिला, चाहो ना तो तुम एक काम ये भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे अभी लैम्डा मानने से पहले क्या करो कि ये -20 और 8 और 12 इसका कॉमन फैक्टर 4 है ना, तो 4 से ये तो इक्वालिटी है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a/-5 इज इक्वल्स टू -b/2 इज इक्वल्स टू c/3, ऐसे मिल जाएगा। अब लैम्डा मान लो, थोड़ा नंबर आसान हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 लैम्डा, और फिर b का वैल्यू क्या हो गया -2 लैम्डा, एंड c का वैल्यू क्या हो गया 3 लैम्डा। अब ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो किस में, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन ए का वैल्यू डालेंगे -5 लैम्डा, और ये क्या होगा x-2, प्लस बी की जगह क्या डालेंगे -2 लैम्डा, और ये क्या होगा y-2, प्लस सी की जगह क्या डालेंगे 3 लैम्डा, और ये क्या होगा z+1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले माइनस लैम्डा कॉमन लेके हटा देंगे, तो क्या होगा 5x-2 प्लस 2y-2 -3 z+1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एक तो 5x प्लस 2y -3z प्लस का क्या हो गया -10 -4 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया यहाँ से 5x प्लस 2y -3z -14 और -3 -17 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया, रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। एक तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखो क्या, मेथड 2, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, अभी जो मैंने करवाया ना, ये फॉर्मूला याद है, तब तो तुम एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो। एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हो, मतलब एक ही लाइन में प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो। मान लो हमारा पॉइंट P1 है, अगर तुम्हें याद है x1 y1 z1 पॉइंट है P1, दूसरा पॉइंट है हमारा P2, x2 y2 z2 ये हमारा दूसरा पॉइंट है P2, और तीसरा पॉइंट है हमारा P3, ये है हमारा x3 y3 z3। ठीक है ना, इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन पास कर रहा है उस प्लेन का इक्वेशन अगर तुम्हें याद है ऐसे करके, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या किया था हमने, x माइनस x1, फिर क्या बोला y माइनस y1 और z माइनस z1, फिर बोला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, फिर बोला x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और ये हो गया z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें ये याद है तब तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। क्यों आंसर आ जाएगा, हमारा ए पॉइंट क्या दे रखा है 2 2 माइनस 1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 3 4 2, एंड सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 7 0 6। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये x1 y1 z1 का काम कर रहा है, सॉरी, और ये हमारा x2 y2 z2 का काम कर रहा है, और ये हमारा x3 y3 z3 का काम कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, अब जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, बिकॉज 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से यूनिक प्लेन पास करता है। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस x1 तो x माइनस 2, y माइनस y1 तो y माइनस 2, z माइनस z1 z माइनस z1 तो z प्लस 1, ऐसे हो गया। फिर क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1, ऐसे करेंगे। तो क्या हो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, फिर 2 माइनस ऑफ -1 ये 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा x3 माइनस x1 तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 2 -2 हो जाएगा, फिर 6 माइनस ऑफ -1 ये 7 हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया एक ही लाइन में। अब तुम क्या करो कि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो x-2 होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा 14 -6 तो +6 -y-2, इसको और इसको हटा दिया तो क्या होगा 7 -15 प्लस क्या होगा z+1, इसको और इसको हटा दिया तो क्या होगा -2 -10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। 14 + 6 क्या हो गया 20 x-2, और 7 -15 क्या होगा -8, तो ये +8 हो जाएगा, ये हो गया y-2, और ये -12, और यहाँ क्या हो जाएगा z+1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 20x, यहाँ से क्या आ जाएगा +8y, और यहाँ से क्या, अच्छा उससे भी पहले काम करो ना, ये 4 हटा दो, 4 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 5x-2 + 2y-2 -3 z+1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 5x, यहाँ से +2y, और यहाँ से -3z, फिर यहाँ 5 × -2 क्या होगा -10 -4 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 5x + 2y -3z -17 इज इक्वल्स टू 0। बस हो गया, प्लेन का इक्वेशन आ गया, सिंपल सा है। अगर तुम्हें ये प्लेन का और रिकमेंडेड क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये रिकमेंडेड है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो प्लेन पास करता है उसका ये इक्वेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर सपोज डेट याद नहीं हो रहा है तो फिर ये जो मेथड नंबर 1 बताया ना, इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, ये जो मेथड नंबर 1 बताया इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेथड नंबर 2 से सॉल्व कब करेंगे, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ़ फ्रॉम अ पॉइंट ABC, हमारे पास कोई पॉइंट है ABC, परपेंडिकुलर PA एंड PB आर ड्रॉन टू YZ एंड ZX प्लेन। कहने का क्या मतलब है, तुम इसको ऐसे देखो, हमारे पास ये Z हो गया एक्सेस, Y एक्सेस, और ये X एक्सेस। कोई पॉइंट है ABC, तो YZ प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन हमारा YZ प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन क्या हो जाएगा YZ प्लेन, और ZX प्लेन क्या है, ये हमारा ZX प्लेन हो जाएगा। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई पॉइंट है P, ठीक है, उस पॉइंट से हमने क्या किया है, पॉइंट है P, इसका अब ये जो P पॉइंट दिख रहा है ना, देखने में तुम्हें लग रहा है कि YZ प्लेन पर है, बट ये YZ प्लेन पर नहीं, ये YZ प्लेन से ऊपर है। समझ में आ रही बात। ये जो पॉइंट P है ना, ये हमारा फर्स्ट को ऑक्टेंट में है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ABC। यहाँ से हमने क्या किया, एक PA ड्रॉ किया, किस पर, YZ प्लेन पर। तो PA अगर हम YZ प्लेन पे काम करते, P को हम यहाँ दिखाते, ये मान लो P पॉइंट है। अब ये देखने में लग रहा हो कि XY प्लेन पर है, बट ये XY प्लेन पर नहीं है, ये P पॉइंट एक्चुअल में ना यहाँ पे ऊपर है इसके। यहाँ से हमने क्या किया ABC, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया YZ प्लेन पर, तो ये YZ प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जब ये YZ प्लेन है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो मान लो कि ये परपेंडिकुलर पॉइंट A है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0B0, सॉरी 0BC। YZ पे क्या होता है, YZ प्लेन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट Z कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, तो ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,B,C। फिर हमने इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्जेक्ट प्लेन पर, तो एक्जेक्ट प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये B पॉइंट है। अब ये B पॉइंट है तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमारा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A, 0, C।
ठीक है, तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ ए बी। मतलब क्या चाहिए हमें, ये ओ ओरिजिन और ये पॉइंट ए, ये जो हमारा पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी और ये जो ओरिजिन है, इन तीनों को ज्वाइन करने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए। ये तो बहुत इजी है यार, वही बात है, 3 पॉइंट हो गया ना हमारे पास प्लेन पर। पहला पॉइंट हो गया क्या, ओरिजिन 0,0,0, दूसरा पॉइंट क्या हो गया ए 0,b,c, तीसरा पॉइंट क्या हो गया बी a,0,c। अब इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन, 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन अभी क्या बताया था, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। यह फॉर्मूला याद रखो, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, x1 y1 और z1 का काम क्या कर रहा है, 0,0, 0 0 कर रहा है। x2 y2 z2 का काम क्या कर रहा है, x2 का काम कर रहा है 0, y2 का b और z2 का c, और x3 y3 z3 का काम क्या कर रहा है, a0c। बस यहाँ पे बस वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। x माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0, y माइनस y1 तो y माइनस 0, z माइनस z1 तो z माइनस 0, x2 माइनस x1, x2 भी देख लो 0 हमारा और x1 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। फिर y2 माइनस y1, y2 b है और y1 0 है, तो b माइनस 0 तो ये b हो जाएगा। फिर z2 माइनस z1, तो z1 हमारा क्या, z2 क्या हमारा c और z1 क्या हमारा 0, तो c माइनस 0 तो यहाँ c हो जाएगा, ठीक है ना। फिर x3 माइनस x1, तो x3 हमारा a है और x1 0 है, तो x3 a माइनस 0 a, सेम लाइन पे 0 माइनस 0 0 और c माइनस 0 c। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये x y z 0 b c a 0 c, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x और यहाँ से क्या, इसको हटा देंगे, बी सी माइनस 0, बी सी माइनस 0 माइनस वाई, और इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए सी प्लस जेड, इसको हटा देंगे, 0 माइनस ए बी, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी एक्स प्लस ए सी वाई माइनस ए बी जेड इज इक्वल्स टू 0। यही प्लेन का इक्वेशन हो गया। और ये इस प्लेन के इक्वेशन को देख के हम साफ साफ बता सकते हैं कि ओरिजिन से पास करेगा। क्यों, बिकॉज एक्स वाई जेड की जगह अगर तुम 0 डालोगे ना, एक्स वाई जेड की जगह, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है फिर।